हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के निर्णय के बारे में कि क्या डिसीजन आया है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने क्या डिसीजन दिया है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, अधर में लटकी हुई थी, क्योंकि सरकार ने कुछ गलत डिसीजन लिए, कुछ गलत रूप से शासनादेश जारी किए। जैसा कि 6 जनवरी को एग्जाम हुआ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का, लेकिन गलत रूप से उन्होंने 7 जनवरी को शासनादेश दिया कि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो निर्धारित कट ऑफ है वो 60 और 65 है। अर्थात जनरल के लिए 60 और जनरल के लिए 65 और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 60 होगा, जो कि अवैध है, गलत है। क्योंकि किसी भी भर्ती के स्टार्ट हो जाने के बाद, एग्जाम होने के बाद अगर आप उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है निर्धारित करते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो डिसीजन आया है, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 पदों पर जो रिजल्ट के मामले में हाई कोर्ट ने की लखनऊ बेंच ने जो फैसला दिया है वो क्या है कि 60 और 65, मतलब 60 जो है वो आरक्षित और 65 अनारक्षित गुणांक कट ऑफ वाले शासनादेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पूरी तरह से कोर्ट ने ये रद्द कर दिया है और रिजल्ट को 40 और 45 पर निकालते हुए भर्ती को एक तय समय में पूरी करने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा है, कोर्ट ने कहा है सरकार से कि आप जो 60 और 65 का जो कट ऑफ लगाए थे, इसको आप बिल्कुल अवैध घोषित करें, ये अवैध है। और जो 40 और 45 था, उसे आप उसी के आधार पर आप भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती परीक्षा के मामले में जो बड़ा डिसीजन लिया है, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के संबंध में 7 जनवरी 2019 को जो शासनादेश आया था, शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया था कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, जो कि अवैध था। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 65 और जो रिजर्व कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी थी, उसके लिए 65 था और जो रिजर्व कैटेगरी थी उसके लिए 60 था। तो हाई कोर्ट ने में जो न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान हैं, मोहम्मद रिजवान और जो याचिकाकर्ता थे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने याचिकाएं डाली, उनकी याचिकाओं को मंजूर किया गया। और पिछली सहायक भर्ती परीक्षा की भांति जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, जो 68,000 भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसमें 45 और 40 थे। 45 जनरल कैटेगरी और 40 आरक्षित वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट का कहना है कि पिछले जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसी आधार पर इस भर्ती को किया जाए। इसके बाद देखिए, जो 69,000 भर्ती राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए हैं। 69,000 राज्य सरकार का कहना था कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, उन्हें ऐसे टीचर्स चाहिए जो एक्चुअल में एलिजिबल हो, भर्ती के लिए एलिजिबल हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो और अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षा दे पाए। तो इसलिए सरकार ने जो क्वालिफाइंग अंक थे वो तय किए थे कि अगर आपके 60 और 65, देखिए 60 और 65 अगर आपके नहीं है अंक, तो आप 65 और 60 अगर आपकी नहीं है, ये जनरल के लिए और ये जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। तो अगर आपके इतने मार्क्स नहीं हैं, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो जो 6 जनवरी को हुई थी परीक्षा, जो एग्जाम हुआ था, तो सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 और ओबीसी के लिए 60 क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए थे। सरकार के इसी निर्णय को याचियों ने सरकार में हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। याचियों का तर्क था कि एक बार जब लिखित परीक्षा हो जाने के बाद आप क्वालिफाइंग तय करना विधि के विरुद्ध है। वहीं सरकार का कहना था, सरकार ने अपनी दलील दी कि वह मेरिट से समझौता नहीं कर सकती है, वह मेरिट को नहीं कम करेगी। और इसी के साथ ही सरकार का यह भी कहना है कि उसकी मंशा क्वालिटी एजुकेशन देने की है, इसके लिए अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है।
इसके जो मेन बिंदु हैं वो भी हमने इसमें लिख दिए हैं कि क्या है। देखिए जो सरकार ने ये भी कहा है कि सरकार के लिए कहा है कि 3 माह के अंदर आपको यह भर्ती पूरी करनी होगी। ये कोर्ट ने आदेश दिया है, भर्ती पूरी करें। ये सरकार के लिए कहा है कोर्ट ने कि 3 मंथ्स में आप ये भर्ती को पूरी करें। माननीय उच्च न्यायालय की जो प्रयागराज की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार द्वारा जो लगाए गए 69,000 शिक्षक भर्ती में 40 से 45 गुणांक को अवैध घोषित करके जो 60 से 65 गुणांक था उसको अवैध घोषित करके 40 से 45 गुणांक को वैध घोषित किया है। अर्थात सरकार यही मानती है, सरकार के लिए यही है। सरकार का मानना है कि वह क्वालिटी एजुकेशन दे, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस चीज को गलत ठहराया। उन्होंने इस चीज को गलत नहीं, बिल्कुल नहीं ठहराया कि आप क्वालिटी एजुकेशन ना दें, बल्कि उन्होंने इस चीज को गलत ठहराया है कि आपने जिस प्रकार से शासनादेश लगाया है, आपका जो शासनादेश है कि परीक्षा हो गई इसके बाद आपने इस शासनादेश को लगाया है, तो दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बने रहिए आपके अपने चैनल सक्सेस मंथ के साथ, इसी तरह की न्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप लोग एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारे अपने चैनल सक्सेस मंथ को जरूर ज्वाइन करें।